नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट जुल्फिकार जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार के बारे में, जिसका सजेशन आप में से बहुत से लोगों ने दिया था। हम जानेंगे कि इसका डेवलपमेंट कब से स्टार्ट हुआ, इसको डेवलप करने में क्या क्या प्रॉब्लम आई और अभी इसका क्या करंट का स्टेटस है, और इसको हम कंपेयर करेंगे अमेरिका के ANTPQ 36/37 से, और हम जानेंगे कौन इनमें से बेहतर रडार है। तो चलिए जान लेते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, रडार कई प्रकार के होते हैं। कुछ एयरक्राफ्ट डिटेक्ट करने के लिए होते हैं, कुछ वॉरशिप डिटेक्ट करने के लिए होते हैं, कुछ मिसाइल डिटेक्ट करने के लिए होते हैं, और कुछ टारगेट को एक्वायर करते हैं और फायर करने के लिए एयरक्राफ्ट में लगाए जाते हैं। पर कुछ रडार इस प्रकार के होते हैं जो कि दुश्मन के वेपन को डिटेक्ट करने के लिए काम में आते हैं। यदि दुश्मन के द्वारा कोई मोटार फायर हो रहा है या आर्टिलरी गन से फायर हो रहा है या कोई अनगाइडेड रॉकेट फायर हो रही है, तो इन सबको डिटेक्ट करने के लिए होता है वेपन लोकेटिंग रडार, जो कि हमारे देश में स्वाति नाम का है और जिसको 2 मार्च 2017 को भारतीय सेना को सौंप दिया गया था। और इसका निर्माण DRDO के द्वारा किया गया था, जिसको BEL प्रोडक्शन करता है, और इसको BEML द्वारा प्रोड्यूस की गई ट्रक में इंस्टॉल किया जाता है और इसको सेना LOC पे यानी कि सीमा पे इस्तेमाल करती है। तो क्या हमारे पास मार्च 2017 से पहले कोई इस प्रकार के रडार नहीं थे? तो वो थे हमारे पास। वो अमेरिका के ANTPQ 36 थे, जिनकी संख्या हमारी भारतीय सेना में 12 है, और यह भी हमें इतने आसानी से प्राप्त नहीं हुए। इसके पीछे कहानी है और स्वाति को बनाने की सोच भी इसी रडार से जुड़ी हुई है। 1980 में डिफेंस मिनिस्ट्री ने सोचा कि कुछ इस प्रकार के रडार हमारे पास होने चाहिए जो दुश्मन के वेपन को डिटेक्ट कर सके। 1989 में अमेरिका के ANTPQ 36 का उन्होंने आकलन किया और उसको सही पाया, मतलब हमारे काम वो आ सकता है, इस प्रकार का रडार पाया। पर उस समय अमेरिका इसको बेचना नहीं चाहता था, इसलिए ये डील नहीं हो पाई, भारत को इस प्रकार के रडार नहीं मिल पाए। पर 1995 में ऐसा नहीं था, वो रडार बेचने को तैयार हो गया था अमेरिका। भारत ने प्रयास किया, पर जो वर्जन हमें मिल रहा था शायद वैसा वर्जन नहीं चाहिए था आर्मी को, और आर्मी ने इस रडार को रिजेक्ट कर दिया। पर 1998 तक भारत को इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता हो गई, तो अर्जेंट बेसिस पे RFP जारी किया गया, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया, जिसमें कि केवल एक कंपनी ने उसका रिप्लाई किया। अमेरिका की जो कंपनी थी उसने भी देने से मना कर दिया इस प्रकार का रडार, फ्रांस ने भी मना कर दिया, बस यूक्रेन की स्कारा कंपनी थी जिसने इस प्रकार के रडार देने की बात कही। पर जब उसको आर्मी ने इवेलुएट किया तो उसको अपने मापदंडों पे खरा नहीं पाया, या किसी कारण से ये डील खत्म हो गई। और अमेरिका और फ्रांस ने अपने रडार इसलिए नहीं दिए क्योंकि उस समय भारत ने परमाणु परीक्षण कर दिया था और उस पर प्रतिबंध लग गए थे, और इस प्रकार के रडार डेवलप करने पर भी प्रतिबंध लग गए थे, जो उसने 1995 से ही स्टार्ट कर दिया था। ऐसी सोच सामने दी थी 1995 में कि हम भी इस प्रकार के रडार डेवलप करना स्टार्ट करेंगे आने वाले समय में। पर 2001 तक यह प्रतिबंध रहे, उसके बाद ये प्रतिबंध हट गए। 2002 में फिर से अमेरिका से इसी रडार के बारे में बात हुई, अमेरिका इसको हमें देने को तैयार हो गया, पर साथ ही साथ हम इंडिजिनस तौर पे इस रडार को डेवलप करने का प्रयास भी करने लगे। और जैसे ही भारत के पास इस प्रकार के रडार आए अमेरिका के द्वारा, यानी कि ANTPQ 37 आया था भारत के पास, तो हमारे रडार को बनाने में भी एक बूस्ट मिल गया। उसके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे। फिलहाल 1999 में क्या हुआ, इस रडार के ना होने के कारण 1999 में जब कारगिल वॉर हुई तो भारत की 80% कैजुअलिटी केवल इस रडार के ना होने के कारण हुई, क्योंकि हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि उनकी सेल्फ फायरिंग कहां से हो रही है, आर्टिलरी गन कहां से फायर कर रही है। यदि यह 1995 या 1998 में इस प्रकार के रडार अमेरिका हमको दे देता तो हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते और नष्ट कर पाते। पर वहीं पाकिस्तान के पास इस प्रकार के रडार अमेरिका के द्वारा पहले ही दिए जा चुके थे, यानी कि अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, भारत को सपोर्ट नहीं किया, जिसके कारण हमें हैवी कैजुअलिटी देखने को मिली। हमारे पास केवल और केवल ब्रिटिश के समय का मोर्टार को डिटेक्ट करने वाला एक रडार था, जिसका कोई उपयोगिता नहीं थी, क्योंकि वहां पे आर्टिलरी गन का इस्तेमाल किया जा रहा था। भारत ने अमेरिका से जो रडार खरीदे उनकी संख्या 12 थी, जिसका दाम लगभग $200 मिलियन देना पड़ा भारत को। और शुरुआत में इसके 8 रडार का ही ऑर्डर दिया गया था, उसके बाद 4 रडार और बढ़ा दिए गए और इसका इंस्टॉलेशन BEML द्वारा बनाए जा रहे ट्रक में कर दिया गया। जबकि भारत अपना रडार जो इसी प्रकार का डेवलप कर रहा था, जिसका नाम अब स्वाति है, वो केवल और केवल $49 मिलियन में ही तैयार हो गया था। उसका फाइनल प्रोटोटाइप 2004 में, और 2003 में सेना ने 28 इस प्रकार के रडार का ऑर्डर ऑलरेडी BEL को दे दिया। तो 2006 तक इसका पूरा ट्रायल हो गया, यूजर ट्रायल हो गया, और ये पूरी तरह से तैयार हो गया। 2007 की रिपब्लिक डे परेड में भी इसको रखा गया था, और 2010 में आर्मी ने इसको इंडक्ट करने के लिए पास भी कर दिया।
दिया और 2017 में जाके मार्च 2 2017 में इसको आर्मी में इंडक्ट किया। तो बहुत लंबा स्पैन लग गया इस पूरे के पूरे रडार को डेवलप करने में। और मुझे लगता है कि अमेरिका से जो हमें रडार मिले थे ANTPQ, उससे कुछ ज्यादा हेल्प मिली, क्योंकि यह रडार भी इसी के तर्ज पर बना हुआ है, केवल थोड़ा और ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। क्योंकि हमने इसको भारत में डेवलप किया है, इसलिए हमारे लिए यह ज्यादा यूजर फ्रेंडली है बजाय कि अमेरिकन रडार के। इस रडार के थोड़ी स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं और मैं आपको बताऊंगा इसके बाद कि अमेरिकन ANTPQ से ये किस प्रकार से थोड़ा अलग है, या इसमें कौन सी बेहतर चीज है और ANTPQ में कौन सी बेहतर चीज थी। स्वाति रडार की बात की जाए तो मोटार को ये मैक्सिमम 20 किलोमीटर तक डिटेक्ट कर सकता है। अगर आर्टिलरी गन की बात की जाए तो 30 किलोमीटर तक इसको डिटेक्ट कर सकता है, और अनगाइडेड रॉकेट की बात की जाए तो वो 40 किलोमीटर तक डिटेक्ट कर सकता है। एजीमुथ कवरेज की बात की जाए तो ±45 डिग्री का है, मतलब हमारे सामने की ओर अगर हम हाथ फैलाएं तो वो जब 90 डिग्री पे होते हैं तो इन दोनों के बीच का कवरेज ये दे देता है। इस इंस्ट्रूमेंट की मैक्सिमम रेंज की बात की जाए तो 50 किलोमीटर की है। फ्रीक्वेंसी बैंड की बात की जाए तो C बैंड पे यह काम करता है। डिटेक्शन की प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो 0.9 की है, यानी कि 90% ये डिटेक्शन कर लेता है। 7 टारगेट को यह एक साथ डिटेक्ट कर सकता है, 90 लोकेशन ये स्टोर कर सकता है। इसके ऑपरेटिंग टेम्परेचर की बात की जाए तो -20 डिग्री से 55 डिग्री सेल्सियस के बीच में यह काम कर सकता है। और इसकी ऊंचाई मतलब एल्टीट्यूड की बात की जाए तो यह 16,000 फीट तक काम कर सकता है। इसकी पावर की बात की जाए तो यह लगभग 40 किलोवाट का पावर लेता है। तो वही बात की जाए अमेरिकन रडार की ANTPQ की, तो पूरी चीजें भारत के रडार की तरह ही है, बस इसमें जो एक साथ टारगेट डिटेक्शन है उसकी संख्या 10 है, जो कि स्वाति में 7 है। और इसमें जो पावर लेने की कैपेबिलिटी है वो लगभग 20 किलोवाट की है, जो कि 40 किलोवाट स्वाति की है। इसके अलावा स्वाति की जो रेंज 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर की है, वो इसमें केवल 24 से 25 किलोमीटर की है, यानी कि इसकी रेंज आधी है। यहाँ पर स्वाति बेटर पाया जाता है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्वाति का यूजर इंटरफेस ANTPQ से अच्छा है। तो लगभग हमारे पास उसी प्रकार का रडार है जो अमेरिका के पास है, हमने उसी लेवल का रडार डेवलप कर लिया है। तो अंत में बात कर लेते हैं कि इसको इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है। इसमें एक बड़ा सा ट्रक होता है जिसमें कि यह रडार लगा होता है, इसका एंटीना लगा होता है, इसमें पावर सप्लाई के लिए भी जनरेटर या बैटरी इत्यादि लगी होती है। जब इसको ऑन किया जाता है, ऑपरेटर द्वारा जब ऑन किया जाता है, इसके द्वारा की जा रही फायरिंग का क्षेत्र यह डिटेक्ट कर लेता है और इसकी 3D इमेजिंग कर देता है, जिसको यह हमारे फ्रेंडली मिसाइल या फ्रेंडली ट्रूप्स को देता है, जो कि इस प्रकार की बमबारी को रोकने के लिए तैनात रहते हैं। तो जैसे ये सारी डिटेल हमारे उस ट्रूप को दे देता है, हमारा ट्रूप उस पर बमबारी कर देता है, विरोधी सेना पे बमबारी कर देता है। और 40 से 50 किलोमीटर दूर, जहां पर हम देख भी नहीं सकते कि कहां से ये रॉकेट आ रहे हैं, वहां पे अचानक ही बमबारी हम कर पाते हैं। और यदि हमारा टारगेट चूक जाए तो यह इसको भी डिटेक्ट कर लेता है कि कितनी दूरी पे हमारा टारगेट चूका है और हमको करेक्टिव एक्शन क्या क्या लेना है। और यदि हमारा टारगेट मूव कर रहा हो तो इसको लगातार ये ट्रैक करता रहता है और उसकी स्थिति बताता रहता है, और किस लेवल पे हमें फायरिंग करनी है, ये सारी चीजें यह हमारे फ्रेंडली ट्रूप्स को दे देता है। इस प्रकार के रडार का बहुत बड़े पैमाने पे LOC पे हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, जहां पर पहाड़ों के में छुपे हुए दुश्मन हम पे आक्रमण कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि मोर्टार और सेल कहां से फायर हो रहे हैं। इससे इमेजिंग की जाती है, एक मैप बनाया जाता है और उस टारगेट पे इनविजिबल होकर बिना देखे दूर से ही हमला किया जा सकता है, जो कि बहुत ज्यादा फायदेमंद हो रहा है। इससे कई बंकर दुश्मन सेना के नष्ट भी किए जा चुके हैं और आने वाले समय में और भी नष्ट किए जाएंगे। और इसकी संख्या अभी 28 जो ऑर्डर दी गई है, पूरी डिलीवरी नहीं हो पाई है और 40 इस प्रकार के भारतीय सेना में आवश्यकता है। तो अभी बहुत बड़े पैमाने पे इसको और ज्यादा डिप्लॉय करना है, जिससे कि दुश्मन की हरकतें और भी कम हो पाएंगी या उसको लगाम लगाने में और भी ज्यादा सहायता हो पाएगी। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं जो आपका स्पेस और डिफेंस ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।